अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। बच्चों, ये जो सिरिंज का इस्तेमाल हम करते हैं बेसिकली इसमें प्रेशर का और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ का ताल्लुक होता है, जो कि आज के हमारे लेक्चर के अंदर डिस्कस होगा। बेसिकली पास्कल लॉ कहलाता है और ये वही लॉ है जिस लॉ के थ्रू जो है हम जो है वो किसी ट्यूब से पेस्ट निकालते हैं, चाहे वो बेकरी में हो या नॉर्मली एक टूथपेस्ट को निकाला जा रहा हो। और इसी के साथ साथ हमारे इर्द गिर्द इस्तेमाल होने वाली बहुत सारी जो हाइड्रोलिक मशीन्स होती हैं, बेसिकली वो भी इसी लॉ को ओबे करती हैं। और जो हाइड्रोलिक मशीन होती है, ये भी आज का ही लेक्चर है, एक्चुअली आज का टॉपिक है हमारा। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दो चीज़ें, पास्कल लॉ को समझेंगे और हाइड्रोलिक मशीन्स को समझेंगे कि कैसे पास्कल लॉ के ज़रिए हाइड्रोलिक मशीन काम करती है। तो चलो पहले थोड़ा सा बता दूं हाइड्रोलिक मशीन क्या है, ये तो आपको पता हो ना। पहले देखो, ये एक ऐसी मशीन होती है जिसमें फोर्स को ट्रांसमिट किया जाता है, आगे बढ़ाया जाता है लिक्विड अंडर प्रेशर की मदद से। ठीक है, यानी कि एक लिक्विड भरा होता है, कभी कभार वैसे गैसेस भी होती हैं, लेकिन आमतौर पे एक फ्लूइड भरा होता है और उस फ्लूइड के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं। आपको पता है ना, फोर्स पर यूनिट एरिया इज नोन एज प्रेशर, जो कि हमने लास्ट लेक्चर के अंदर कवर किया था। वो हाइड्रोलिक मशीन कहलाती है। यानी आप हाइड्रो से वर्ड याद रखिएगा। हाइड्रोलिक इस्तेमाल ही तब होता है जब हम कहें कि उसके अंदर कोई फ्लूइड भरा हुआ है। कोई फ्लूइड भरा होगा तो समझ लो हाइड्रोलिक मशीन हो गई। ठीक है। और आप मतलब एक और डेफिनेशन आप समझ लो कि यहाँ पर जो मेन लॉ हम इस्तेमाल करते हैं ना, वो पास्कल लॉ होता है। और पास्कल लॉ की खास बात यह है, हम क्यों इसको इस्तेमाल करते हैं हाइड्रोलिक मशीन को, बहुत ही छोटी फोर्स के ज़रिए हम एक बड़ी फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। यानी कि हमारी अप्लाई की गई फोर्स जो है वो बहुत छोटी होती है और जो हम वर्क कर लेते हैं उस फोर्स से वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो इस वजह से हम हाइड्रोलिक मशीन्स को अपने इर्द गिर्द इस्तेमाल करते हैं। ठीक है ना, कम फोर्स के ज़रिए ज़्यादा फोर्स बना लेना, ये हाइड्रोलिक मशीन का काम है। और वो अप्लाई होती हैं पास्कल के लॉ पर। अब पास्कल का लॉ क्या है वो अभी देख लेते हैं। तो द प्रेशर अप्लाइड एक्सटर्नली एट एनी पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, एक लिक्विड के ऊपर हम प्रेशर अप्लाई करें एक्सटर्नली किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, और वो लिक्विड कहाँ मौजूद है, वो एक कंटेनर के अंदर मौजूद है। तो याद रखना, वो जो प्रेशर हम अप्लाई करते हैं वो ट्रांसमिट हो जाता है इक्वली टू ऑल पार्ट्स ऑफ लिक्विड इन कंटेनर। यानी कि अगर हम लिक्विड के किसी एक पोर्शन के ऊपर, किसी एक पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो वो फोर्स इक्वली ट्रांसमिट हो जाती है हर एक पार्ट की तरफ, हर एक पॉइंट की तरफ। दिस इज नोन एज पास्कल्स लॉ। जैसे मिसाल के तौर पर एक बॉल है और उस बॉल के अंदर समझ लो हमने बहुत सारे होल्स किए हुए थे। ठीक है। अब जैसे ही मैं एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करूंगा, मैं इस बॉल को स्क्वीज करूंगा, तो आप नोट करेंगे कि जो पानी बाहर आएगा बॉल के हर एक पॉइंट से वो इक्वली आएगा। वो इस वजह से हो रहा है क्योंकि पास्कल के लॉ के मुताबिक जब भी हम लिक्विड के किसी एक पॉइंट के ऊपर, मान लो इस पॉइंट के ऊपर और इस पॉइंट के ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसकी वजह से जो प्रेशर होता है वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है हर एक पॉइंट पे। इस वजह से हर एक पॉइंट से आने वाला जो लिक्विड होगा वो सेम अमाउंट में आ रहा होगा या सेम प्रेशर के थ्रू आ रहा होगा। ठीक है ना, एक बड़ी बेसिक सी एग्जांपल है पास्कल के लॉ की। अच्छा, अब यही पास्कल का लॉ हम इस्तेमाल करते हैं जब हम एक ट्यूब को यहाँ से प्रेस करते हैं तो वो लिक्विड आगे से बाहर निकलना शुरू हो जाता है। तो बेसिकली हम पास्कल के लॉ को इस्तेमाल करते हैं। हम इस पॉइंट के ऊपर प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और वो यहाँ पर ट्रांसमिट हो रहा है, हर एक पॉइंट के ऊपर लिक्विड के ट्रांसफर हो जाता है। बिल्कुल इस तरीके से हमने स्क्वीज तो इस डायरेक्शन में करा, लेकिन पेस्ट यहाँ से बाहर गया। तो पास्कल के लॉ के मुताबिक ये बड़ी सिंपल सी बात है, एक ही पॉइंट के ऊपर अप्लाई होने वाली फोर्स इक्वली ट्रांसमिट हो जाती है हर एक डायरेक्शन में। और इन सब के पीछे ना एक बड़ा अहम राज है, मैं आपको बताऊं। वो राज ये है कि लिक्विड्स आर इनकम्प्रेसिबल। लिक्विड्स जो है वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो आप अगर अप्लाई कर भी दोगे प्रेशर तो वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाएगा हर डायरेक्शन में। लिक्विड कंप्रेस होने के बजाय आगे की तरफ जो है वो बढ़ जाएगा। अच्छा, इसको डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं, चलो एक मिसाल से ना। हमने एक वाटर को एक ग्लास वेसल के अंदर फिल किया हुआ है और उस ग्लास वेसल के अंदर हमने होल्स किए हुए हैं। ठीक है, ये आगे एक गिलास का वेसल और इसके अंदर हमने एक लिक्विड को फिल किया हुआ है। और इसी पर जो है ना मैंने ऊपर की तरफ से एक प्रेशर अप्लाई करना है और यहाँ पर बहुत सारे होल्स कर दिए हमने अलग अलग पॉइंट के ऊपर। ठीक है, मान लो कि अभी लिक्विड बाहर नहीं निकल रहा क्योंकि प्रेशर इतना ज़्यादा नहीं है। अब हम क्या करते हैं, अब हम यहाँ से इसके ऊपर फोर्स अप्लाई करेंगे इस पिस्टन के थ्रू। तो आप देखेंगे ये जो पानी है
ये बाहर आना शुरू हो जाएगा हर होल से, हर एक होल से बाहर आएगा विद द सेम प्रेशर। तो बात क्या हुई, बात ये हुई कि जो हमने फोर्स अप्लाई करी पिस्टन पर, वो इक्वल प्रेशर लगाएगी हर एक पॉइंट के ऊपर, और वो प्रेशर ट्रांसमिट हो जाएगा हर एक डायरेक्शन में, हर एक डायरेक्शन में ट्रांसफर होगा। देखो ऐसे, यहाँ से मैंने फोर्स अप्लाई करी इसके ऊपर, ये नीचे की तरफ जाएगा, और जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप देखेंगे हर एक होल से जो है वो पानी इक्वली अमाउंट में बाहर आने लगेगा। तो ये बड़ी सादी सी सिंपल सी मिसाल है पास्कल के लॉ की। ठीक है भाई, अब हम समझ सकते हैं हाइड्रोलिक मशीन कैसे काम करती है, और बहुत सारी टाइप्स की हाइड्रोलिक मशीन होती है। मैं जो आपको समझाने वाला हूँ वो हाइड्रोलिक प्रेस समझाने वाला हूँ कि हाइड्रोलिक प्रेस कैसे काम करता है। अच्छा जी, देखो हाइड्रोलिक प्रेस जो है ना, उसमें दो पिस्टन लगे हुए होते हैं, ये बात याद रखना, और उसको कनेक्ट किया गया होता है लिक्विड फिल्ड पाइप के थ्रू। अभी मैं आपको फिगर में दिखा देता हूँ, दो पिस्टन्स होंगे, दो सिलेंडर्स होंगे, उनके ऊपर जो है वो हमने कुछ ना कुछ प्रेशर अप्लाई करना है, और लिक्विड फिल्ड पाइप होता है। ऐसे देखो हमारे पास एक दो पिस्टन है, एक ये वाला पिस्टन है छोटा वाला, एक बड़ा पिस्टन है, और इसको हमने लिक्विड से फिल किया हुआ है। और इसके अलावा हमने यहाँ पर भी प्रेशर अप्लाई करना है, और यहाँ पर भी समझ लो हमने प्रेशर अप्लाई करना है। तो जो फोर्स है स्मॉल वाले एरिया के ऊपर अप्लाई करेंगे F1, ठीक है, और पिस्टन का जो एरिया है वो A1 है, यहाँ वाले का, छोटे वाले का हम फोर्स F1 अप्लाई करेंगे। तो जो प्रेशर ट्रांसमिट होगा वो इस इनकम्प्रेसिबल लिक्विड के थ्रू होगा लार्जर पिस्टन की तरफ, और लार्जर पिस्टन का जो एरिया है वो ज़्यादा है, A2 है। A1 की वैल्यू कम है, A2 की वैल्यू ज़्यादा है। और क्योंकि प्रेशर को सेम रहना है, ये बात आप याद रखिएगा, जो एक अहम पॉइंट है पास्कल लॉ का, कि जितना प्रेशर यहाँ पे चेंज होगा उतना ही प्रेशर यहाँ पे भी चेंज होगा। ये दोनों एरिया आ गए, ये A1 आ गया, A2 आ गया। यहाँ पर हमने फोर्स अप्लाई कर दी मिसाली तौर पे F1, तो यहाँ पे जो फोर्स अप्लाई हो रही होगी उसको F2 का नाम देंगे। तो इधर वाली फोर्स F1 और इधर वाली फोर्स F2 में बहुत फर्क होगा। वो क्यों फर्क होगा कि देखो, क्योंकि प्रेशर ने सेम रहना है, प्रेशर के सेम रहने की वजह से जो है ना वो डिफरेंट अमाउंट के अंदर ट्रांसफर होगा। जो फोर्सेस होंगी ना, प्रेशर सेम रहेगा। जैसे मिसाल के तौर पर मान लो कि ये जो एरिया आपको नजर आ रहा है, इसका एरिया हम कर देते हैं 1 मीटर स्क्वायर, और इसका एरिया जो है वो उससे आपको काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहा है, समझ लो 1 2 3 4 5 6। तो अगर ये 1 है तो इसका एरिया समझ लो हो जाएगा 6 मीटर स्क्वायर के बराबर। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे मैं कुछ फोर्स अप्लाई करता हूँ, कुछ भी बोलो आप, चलो कितनी फोर्स बोल दो, 50 न्यूटन। मैं यहाँ पे 50 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करता हूँ, तो कैलकुलेट करके बताऊँ F2 कितना हो जाएगा, मतलब कितना ज़्यादा फर्क पड़ेगा, 2 मिनट में पता लग जाएगा आपको। देखो प्रेशर की डेफिनेशन के मुताबिक प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। तो अगर यहाँ का प्रेशर देखा जाए P1, तो P1 बराबर आ जाएगा F1, और F1 को डिवाइड कराएंगे A1 से, तो यहाँ पर आ जाएगा A1। इसी तरीके से अगर P2 का फॉर्मूला बनाना चाहेंगे तो वो बराबर आ जाएगा F2 डिवाइडेड बाय A2 के, F1 डिवाइड बाय A1, F2 डिवाइड बाय A2। अब अगर हम इस्तेमाल करें अकॉर्डिंग टू पास्कल्स लॉ, पास्कल्स लॉ के मुताबिक जो प्रेशर है वो इक्वल होना चाहिए दोनों तरफ। तो हम कह देते हैं कि भाई ये जो F1 डिवाइडेड बाय A1 लिखा हुआ है, ये बराबर आ जाएगा F2 डिवाइड बाय A2 के, और मुझे तो F2 कैलकुलेट करना है। तो F2 के लिए F1 डिवाइड बाय A1 एज इट इज रहेगा, और ये A2 जो है ना इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ गया A2। तो 2 मिनट में वैल्यूज पुट करके ना हम देख सकते हैं कि हमारा F2 कितना ज़्यादा हो जाएगा। इधर कर देते हैं चलो। तो F2 बराबर हो जाएगा F1 की वैल्यू, F1 हम अप्लाई कर रहे हैं 50, A1 बराबर है 1 मीटर स्क्वायर के, और A2 बराबर है 6 मीटर स्क्वायर के। तो ये हो जाएगा 5 6 30, 5 6 30, और एक जीरो और लग गया ये वाला। तो आप नोटिस करो कि जो F2 है वो 300 न्यूटन के बराबर हो जाएगा। हमने फोर्स अप्लाई की थी सिर्फ 50, और वही बराबर हो गई 300 के। तो बहुत ही कम फोर्स के जरिए हम बहुत ही हैवी ऑब्जेक्ट को लिफ्ट कर सकते हैं, ये काम है इसका। ठीक है, अब मिसाल के तौर पर वही जो बात मैंने आपको बताई कि भाई अगर मैं A1 और A2 को एक खास अरेंजमेंट के अंदर रखूँ ना, तो हम बहुत ही ज़्यादा फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, आउटपुट फोर्स प्रोड्यूस कर सकते हैं बहुत ही स्मॉल इनपुट फोर्स के थ्रू। तो समझ लो यहाँ पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है जिसे मैं प्रेस करना चाह रहा हूँ, जिसे मैं दबाना चाह रहा हूँ। हाइड्रोलिक प्रेस का काम होता है चीज़ों को दबाना, छोटा करना, तोड़ना, पाउडर फॉर्म में बनाना। तो ये वो ऑब्जेक्ट है समझ लो जिसे मैं प्रेस करना चाह रहा हूँ।
इसको जो है ना किसी एक कमरे के अंदर किया होता है, यहाँ पर एक रुकावट सी लगाई हुई होती है ताकि जब ये ऊपर की तरफ इसको प्रेस करेगा तो कोई ना कोई बंद वाली चीज़ होनी चाहिए ना। तो समझ लो ये जो ब्लैक कलर से मैंने दिखाया है ये एक फिक्स्ड रूम है या इसकी कोई रूफ है, छत है। ठीक है, अब हम यहाँ से F1 फोर्स अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, यहाँ से F2 फोर्स इसको ऊपर पुश करेगी, ये लिक्विड इधर जाएगा, ये लिक्विड इधर जाएगा और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ फोर्स आएगी। तो आप नोटिस करोगे कि ये ऊपर की तरफ मूव करेगा और इस ऑब्जेक्ट को प्रेस करा देगा। ठीक है, दोबारा से देखो, ये वाला पिस्टन नीचे जा रहा है, ये वाला पिस्टन ऊपर जाएगा और इस ऑब्जेक्ट को प्रेस कर देगा। ये यही काम होता है हाइड्रोलिक प्रेस का कि यहाँ से हमने फोर्स अप्लाई करी और यहाँ से बहुत ही ज़्यादा फोर्स में कन्वर्ट होके हम बहुत ही कम फोर्स के ज़रिए बड़े ऑब्जेक्ट को प्रेस करने का काम कर सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये था आज का हमारा लेक्चर पास्कल लॉ और हाइड्रोलिक मशीन प्रेस के बारे में। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। कोई कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में लिखना, इंशाल्लाह ज़रूर उसको क्लियर कर देंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।